हाँ तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.1 का 15वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। पहले में कहा जा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बच्चों इस सवाल में बताया जा रहा है कि ताश के 5 पत्ते हैं, ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह, ईंट का इक्का। इन 5 पत्तों को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब पहले हम कह रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता मतलब निकाला गया पत्ता एक बेगम है, यानी निकाला गया पत्ता एक बेगम है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ताश के पत्तों की कुल संख्या बराबर 5। ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 5। और 5 पत्ते कौन कौन है बच्चों? ईंट का दहला है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। यही 5 पत्ते हैं बच्चों। इन्हीं को मिलाकर लिखा गया ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 5। अब देखिए कुल संख्या हमें मिल गई है, तो कुल संख्या कितनी है? 5। तो इसी को हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसकी संख्या ढूंढकर उसे बटे के ऊपर लिख देंगे, प्रायिकता का उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं? देखिए पूछ रहे हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यानी 5 में से जो पत्ता निकाला गया है वह पत्ता बेगम है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? निकाला गया पत्ता एक बेगम है, निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो हम पता करेंगे कि इन 5 पत्तों में से बेगम वाले कितने पत्ते हैं। तो इन 5 पत्तों में बेगम वाले देखिए कितने पत्ते हैं? एक ही तो है। बेगम वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 1। तो इसी को बटे के ऊपर लिख देंगे 1 को, और कुल संख्या जो है 5 नीचे लिख देंगे, 1/5 उत्तर आ जाएगा। तो देखिए हमसे किसकी प्रायिकता पूछी गई है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो हम लोग पता करेंगे कि बेगम वाले पत्तों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे यहाँ बेगम के पत्तों की संख्या बराबर 1 है। देखिए इसमें कई बेगम है, यानी 5 में बेगम वाले पत्ते कितने हैं? 1 तो है, 1 लिख दिए हैं। इसलिए प्रायिकता किसकी प्रायिकता? एक बेगम होने की, या निकाला गया पत्ता एक बेगम होने की। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, निकाला गया पत्ता एक बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, इसकी प्रायिकता बराबर, तो बेगम वाले पत्तों की संख्या 1 बटे के ऊपर लिख दिए हैं, कुल पत्ते कितने हैं? 5, इसे बटे के नीचे लिख दिए हैं। यही क्या है? उत्तर। चलिए अब दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरे में क्या कह रहे हैं? लिखे हैं कि यदि बेगम निकल आती है, यानी उन 5 में से जो पत्ता निकाला जा रहा है अगर वो बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार बेगम वाले पत्ते को क्या करना है? अलग रख देना है। तो प्रश्नानुसार
बेगम निकलने पर, हाँ ठीक है, बेगम निकलने पर उसे अलग रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो बेगम निकलने पर उसे अलग रख दिया जाता है, यानी इन 5 पत्तों में से बेगम अगर निकल आती है तो उस बेगम को निकाल कर हटा दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है। तो जब बच्चों बेगम इसमें से निकाल देंगे तो कुल पत्ते कितने बचेंगे? देखिए, दहला, गुलाम, बादशाह, बेगम, यानी कि कुल 4 पत्ते बचेंगे। 1 2 3 4, यानी कुल पत्ते कितने बचेंगे अब? इसलिए कुल पत्तों की संख्या या कुल पत्ते बराबर 5 - 1 बराबर 4। अब बच्चों टोटल पत्तों की संख्या 4 ही है। अब टोटल पत्ते कितने रह गए हैं? 4। अब इस 4 को हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, अन्य पत्ता निकाला जाता है। हाँ, लिखा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, यानी अब इन 4 में से, इन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कह रहे हैं इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, ए में कह रहे हैं 1 इक्का है और बी में कह रहे हैं 1 बेगम है। तो इन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता 1 इक्का है, यानी ए नंबर में पूछ रहे हैं कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरा निकाला गया पत्ता 1 इक्का है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरा निकाला गया पत्ता 1 इक्का है, यानी 1 इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो ए में लिखेंगे यहाँ इक्का वाले पत्तों की संख्या कितनी है बच्चों? देखिए, इन 4 में से इक्का वाले पत्तों की संख्या कितनी है? इक्का वाला पत्ता देखिए एक ही तो था, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ इक्का के पत्तों की संख्या बराबर, इक्का वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 1। एक ही इक्का वाला पत्ता एक ही है इन 4 में से। 5 में भी एक ही इक्का वाला था, बेगम निकल जाने के बाद पत्ते 4 बचे हैं, तो इन 4 में भी इक्का वाला पत्ता केवल एक ही है। इसलिए प्रायिकता निकाला गया पत्ता 1 इक्का है, इसकी प्रायिकता, यानी निकाला गया पत्ता इक्का है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इक्का वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 1 ऊपर लिख दीजिए, टोटल पत्ते कितने हैं? 4 नीचे लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब बी में देखिए क्या पूछ रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता 1 बेगम है। अब देखिए बच्चों, इन 4 पत्तों में बेगम वाला पत्ता तो है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है बेगम निकालने पर उसे अलग रख दिया गया, बेगम तो हटा के अलग रख दिया गया है। तो इन 4 पत्तों में बेगम वाला पत्ता है ही नहीं, तो आप इन 4 में से किसी भी पत्ते को जब निकालेंगे तो बेगम बिल्कुल नहीं निकलेगी। बेगम का निकलना एक असंभव घटना है, क्योंकि इसमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम का निकलना एक असंभव घटना है। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो यहाँ असंभव, क्योंकि एक बेगम निकलना, 4 पत्तों में से बेगम का निकलना एक असंभव घटना है, क्योंकि उसमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम का निकलना एक असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। तो यहाँ लिखे चूंकि 4 पत्तों में, इन 4 पत्तों में बेगम का पत्ता नहीं है, इसलिए बेगम का निकलना एक असंभव घटना मानी जाएगी।
बेगम का निकलना एक असंभव घटना मानी जाएगी। और हम जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता 1-0 होती है। हम जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अतः निकाला गया पत्ता बेगम है, इसकी प्रायिकता बराबर 0। निकाला गया पत्ता बेगम है की प्रायिकता बराबर 0। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। चलिए बच्चों, इसे हम मिट दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, 16वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए सवाल में बताया जा रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल में कहा जा रहा है कि 12 ठू खराब पेन है और 132 ठू अच्छे पेन हैं और दोनों आपस में मिल गए हैं। अच्छे पेन और खराब पेन आपस में मिल गए हैं, यानी कि पेनों का एक मिश्रण बन गया होगा और उस मिश्रण में अच्छे पेन भी होंगे और खराब पेन भी होंगे। सवाल वाले आगे ये कह रहे हैं कि जब आप उस मिश्रण को देखेंगे तो केवल देख कर यह नहीं बता सकते कि उस मिश्रण में कौन अच्छा पेन है कौन खराब पेन है। फिर सवाल वाले कह रहे हैं कि उस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। उस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। अब वो निकाला गया पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। देखिए लिखा है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो पेन निकाला गया है वो अच्छा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, इसे हल किया जाए। तो देखिए इसमें बताया गया है कि 12 खराब पेन है, यानी यहां लिखेंगे खराब पेन बराबर कितने हैं 12, और अच्छे पेन कितने हैं 132। अच्छा पेन बराबर 132। अब हम लोग पता करेंगे कि कुल कितने पेन हैं, यानी पेनों की कुल संख्या कितनी है। इसलिए पेनों की कुल संख्या बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन बराबर 144। यानी पेनों की कुल संख्या कितनी होगी 144। ये पेनों की कुल संख्या है। इसी 144 में 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, तो टोटल पेनों की संख्या कितनी हुई 144। तो बच्चों, इसी 144 को हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसकी संख्या ढूंढकर बटे के ऊपर लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसमें पता कीजिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, यानी पेन निकाला गया पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पता करेंगे कि अच्छे पेन कितने हैं। तो अच्छे पेन देखिए कितने हैं 132, तो इसी 132 को बटे के ऊपर लिख देंगे और ये टोटल 144 बटे के नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा।
यानी उत्तर होगा 132/144। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132। अच्छे पेनों की संख्या 132 ही है, इसलिए प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकाला गया पेन अच्छा होने की, निकाला गया पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता, निकाला गया पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता बराबर, तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132 बटे के ऊपर लिख देंगे और टोटल पेन कितने हैं 144 बटे के नीचे लिख देंगे, यही उत्तर होगा। आप इसे काट के लिख सकते हैं, इसे काटिए, देखिए 12 से काटिए, 12 बर हमें 144 और 12 1 का 12, 12 1 का 12 यानी 11 बटे 12 भी आप लिख सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तब 17वां सवाल आपको बताएं। हाँ तो देखिए बच्चों 17वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। इसके पहले पार्ट में बताया जा रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। बच्चों इस सवाल में बता रहे हैं कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इसका मतलब बच्चों कुल बल्ब कितने हैं 20 हैं, कुल बल्ब कितने हैं 20 हैं और उनमें 4 बल्ब कैसे हैं खराब हैं। तो आप अंदाजा लगाइए अगर कुल बल्ब 20 हैं और उनमें 4 बल्ब खराब हैं तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। तो यही सब पहले बच्चों यहाँ लिख दिया जाए। यहाँ सबसे पहले आप यही लिखिए कुल बल्ब या कुल बल्बों की संख्या लिख दीजिए, कुल बल्बों की संख्या बराबर 20। बच्चों ये कुल बल्बों की संख्या है 20 और हम इसी को बटे के नीचे लिखेंगे, ठीक। अच्छा खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब बराबर कितने हैं 4। देखिए लिखा है 4 बल्ब खराब हैं, यानी खराब बल्ब कितने हैं 4। तब इसलिए अच्छे बल्ब कितने हैं, या अच्छा बल्ब लिख दीजिए। चलिए अच्छे बल्ब बराबर 20 में से 4 निकाल दीजिए कितना 16 बल्ब बच्चों अच्छे वाले हैं, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है 16, 4 बल्ब खराब हैं और टोटल बल्ब कितने हैं 20 हैं। चलिए प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है, देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, यानी खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। किसकी प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। और हम बताए हैं आपको कि जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसकी संख्या ढूंढकर उसे बटे के ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, यानी खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। खराब बल्ब होने की प्रायिकता तो हम पता करेंगे खराब बल्ब कितने हैं, तो खराब बल्बों की संख्या कितनी है, देखिए 4। इस 4 को बटे के ऊपर लिख देंगे और टोटल बल्ब कितने हैं 20, इसे बटे के नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। यानी उत्तर होगा 4/20, 4/20। ऐसे काट देंगे तो 4 1 का 4, 4 5 20, उत्तर आएगा 1/5। तो यहाँ लिखा जाए क्योंकि खराब बल्बों की संख्या कितनी है, खराब बल्बों की संख्या बच्चों यहाँ भी लिखे थे, देखिए 4। हमसे खराब बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, इसलिए हम खराब बल्बों की संख्या फिर से यहाँ लिख रहे हैं। खराब बल्बों की संख्या बराबर 4, इसलिए प्रायिकता किसकी,
खराब बल्ब होने की, खराब बल्ब होने की बराबर खराब बल्बों की संख्या कितनी थी, 4 ऊपर, और टोटल बल्ब कितने थे, 20 नीचे। इसे काट देंगे बच्चों, 4 एक्का 4, 4 पंचे 20, उत्तर आ जाएगा 1/5। ठीक, चलिए ये तो पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे में देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। यानी पहले पार्ट में जो बल्ब निकालने के लिए कह रहे थे, वो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब वो उसे हम अच्छा मान के चलेंगे कि जो पहले पार्ट में बल्ब निकाला गया तो खराब नहीं है बल्कि अच्छा है। तो चलिए हम मान ले रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला गया था वो बल्ब खराब नहीं है बल्कि अच्छा है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। और कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाला गया था उसे खराब नहीं है यानी अच्छा है मान लीजिए। और कह रहे हैं उस अच्छे बल्ब को बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं जाता है। यानी बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छे बल्बों की संख्या 16 थी उसमें से एक बल्ब और कम हो गया है। अच्छे बल्बों की संख्या जो 16 थी उसमें से एक बल्ब और कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं ना कि फर्स्ट पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। बल्ब अगर खराब नहीं है तो उसे हम अच्छा मान लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा मान लिए। कह रहे हैं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं जाता है, यानी कि अच्छे बल्ब 16 में से एक बल्ब और निकाल दिया गया, यानी अच्छे बल्ब कितने बचे हैं, यहाँ 15 बचे हैं। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार एक अच्छा बल्ब निकालने पर एक अच्छा बल्ब निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसा कह रहे थे ना कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब आप निकाले हैं वो खराब नहीं है मतलब अच्छा होगा। और कह रहे हैं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं जाता, इसको अगर निकाल दिया गया है तो एक अच्छा बल्ब निकालने पर शेष अच्छे बल्बों की संख्या बराबर, तो अच्छे बल्ब टोटल 16 ठू थे, एक ठू अच्छा बल्ब निकल गया तो शेष अच्छे बल्ब कितने बचे, 15। अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है, 15 है। अच्छा, आगे कह रहे हैं शेष बल्बों में, अब वो टोटल बल्ब, अब कुल बल्बों की संख्या, अब कुल बल्बों की संख्या कितनी होगी, देखिए कुल बल्ब कितने होंगे। तो देखिए पहले कुल बल्ब कितने थे, 20 ठू। अब एक बल्ब उसमें निकल भी गया है, तो 20 में से एक बल्ब निकाल दीजिए, कितना बचा, 19। तो बच्चों ये जो 19 है ये कुल बल्बों की संख्या है। इसमें 15 ठू अच्छे बल्ब हैं और 4 ठू खराब बल्ब हैं। तो अब इसे हम बटे के नीचे लिखेंगे। इसे कहाँ लिखेंगे, बटे के नीचे। और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसकी संख्या ढूंढ कर उसे बटे के ऊपर लिख देंगे। तो चलिए पता कीजिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अब 19 में से, इस शेष 19 बल्बों में से जो बल्ब निकाला जाता है वो बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात की। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बल्ब खराब नहीं होगा इसकी प्रायिकता ज्ञात करने का मतलब बच्चों अच्छा बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, इसका मतलब निकाला गया बल्ब अच्छा होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ स्पष्ट नहीं कह रहे हैं
कि अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात कर कीजिए, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब, यह बल्ब यानी निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा। निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, इसका मतलब निकाला गया बल्ब अच्छा होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम पता करेंगे अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है। यहाँ अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है, अच्छे बल्बों की संख्या बराबर 15 है, इसलिए प्रायिकता निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, यानी निकाला गया बल्ब अच्छा होगा। निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा मतलब निकाला गया बल्ब अच्छा होगा, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता। तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है, 15, इसे ऊपर लिखेंगे। और कुल बल्बों की संख्या यहाँ कितनी है, 19, इसे बटे के नीचे लिख देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसे।